अस्सलाम वालेकुम जी। किचन कॉर्नर एंड व्लॉग्स में वेलकम जी। माशाल्लाह मज़ेदार सा खाना मेरे किचन में बन रहा है और मेरी बेटी बना रही है। रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपके साथ एक बड़ी ख़ास बात करने वाली हूँ, जो कि मैं बड़े दिनों से सोच रही थी और लेकिन अभी तक आपसे शेयर नहीं कर सकी ना। और वो जो ख़ास बात है, ख़ास तौर पे मेरे वो बहन भाई जो यूट्यूब पे काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अहम है। और बाकी भी जो हम लोग, क्योंकि आजकल इंटरनेट का दौर है और हम जो इंटरनेट उसके साथ मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, अपना कोई भी आपकी ना इस तरह की ऑनलाइन जो चीज़ है, जब आप अपना कोई एक एड्रेस बनाते हैं अपना जीमेल, उसको यूज़ करते हुए करते हैं। तो इसी हवाले से मैं ये जीमेल के हवाले से आपसे बात करूँगी, तो जो कि बहुत अहम है और मेरी तरह आपने इस तरह की गलती नहीं करनी, जो कि मेरा ख़्याल कि बहुत से लोग करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो ये गलती नहीं करते। वो गलती क्या है? तो आइए चलते हैं, बात करते हैं, असल बात की तरफ आते हैं। जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो कुछ इस तरह से है। मैंने ना कोरोना में, जैसे कि मेरा ख़्याल में कि अक्सर लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम शुरू किए जो उनके कभी ज़हन में भी नहीं थे ना। तो मेरे भी ज़हन में कभी नहीं था कि मैं कभी यूट्यूब पे काम करूँगी। तो ऐसे ही बस मैंने जैसे फ्री थे, अंदर-बाहर आप नहीं आ जा रहे हैं, घर में ही हैं, मेड को भी छुट्टी दे दी और अपने काम खुद कर रहे हैं। इस तरह ना मैंने भी एक छोटी सारी शेयरिंग अपनी फैमिली में की, अपने ग्रुप में ना, फैमिली का ग्रुप जो बनाता है उसमें ना वीडियो छोटी सारी बना के। तो मुझे एप्रिशिएट किया गया, जी बाजी आप तो बड़ी जो है ना अच्छी व्लॉगर हैं, और बाजी को जी शौक आ गया और बाजी ने यूट्यूब पे चैनल बना लिया। तो ये है जी मेरी स्टोरी चैनल बनाने की, कि मैंने कोर्ट में ना चैनल जो है अपना स्टार्ट किया। और जब 1 साल हो गया, 1 डेढ़ साल हो गया ना, तो मेरा चैनल जब मोनेटाइज़ हुआ, मोनेटाइज़ होने के बाद ना उस पे पता नहीं क्या स्ट्राइक किस वजह से आ गई, मुझे ज़रा सही याद नहीं है। हाँ जी, वो हम ये होता है कि देखा-देखी ना व्यूज़ लेने के लिए ना मैंने कोई ऐप यूज़ की। हालाँकि ये ऐप जो है इनसे रिलेटेड वीडियोज़ बनी हुई हैं यूट्यूब पे और लोग देख के यूज़ भी करते हैं। तो एक तो ये आपसे कहना है कि इस तरह की कोई ऐप आप यूज़ ना करें। मतलब कि आप जो अपना काम है ना वो ईमानदारी के साथ करें, अच्छे तरीके से करें, किसी की बातों में आके ना, व्यूज़ के चक्कर में आके, तो जो आपने इतनी मेहनत की हुई है ना उसकी वज़ह से अपना जो चैनल वो ख़राब ना करें, जो कि मैंने कर लिया। तो उस वज़ह से स्ट्राइक आ गई। स्ट्राइक ऐसी कि मेरा जो एडसन अकाउंट था, पता वो एक दफ़ा हो जाए, इस पे स्ट्राइक आ जाए तो फिर दोबारा से वो एक्टिव नहीं होता। तो ख़ैर मैंने उस अपने चैनल को छोड़ा और उस चैनल पे मेरी बड़ी अच्छी-सी वीडियोज़ थी, काफ़ी सारी वीडियोज़ थी और मेरे अच्छे सब्सक्राइबर थे, मोनेटाइज़ भी हो गया। लेकिन उसके कुछ बाद में ना ये मसला आ गया। तो ख़ैर उस पे अब मैं काम तो नहीं थी कर रही, लेकिन फिर भी मेरी जो गुड मेमोरीज़ थी उसमें, वो मेरे पास थी। और वो जो जीमेल थी ना, वो मेरे मोबाइल में, मुझे उसका पासवर्ड जो है फ़िलहाल जो है वो याद नहीं है। और उसी जीमेल के साथ मेरे मोबाइल में जो आपकी एक मेमोरी होती है, जो बैकअप होता है, उसी के साथ ही था। तो वो जो जीमेल का था ना, जीमेल जो, वो तो मुझे याद है लेकिन उसका पासवर्ड याद नहीं है। अगर जिस मोबाइल में आपकी ये जीमेल जो है वो आपसे लॉगिन है, उसमें है, जिस मोबाइल में है, तो फिर तो आप फॉरगेट जो पासवर्ड है, मतलब उससे आपका कवर हो जाता है। लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि मेरा मोबाइल जो है वो गुम गया और मोबाइल मेरा नहीं मिला और मुझे अपनी उस जीमेल का जो था ना पासवर्ड बिल्कुल भी याद नहीं है। अगर वही मैंने पासवर्ड अगर लिख के रखा होता तो फिर इस तरह का मसला नहीं था हो सकता। पहले मैंने लिखा भी था, लेकिन ये कि एक दफ़ा मुझे उसको चेंज करना पड़ा। तो उस वक़्त मुझे लगा कि ये बड़ा ईज़ी सा है, मुझे को नहीं भूलने नहीं लगा ना, ज़्यादा काम इस तरह के अगर आप खुद नहीं करते हो तो आपके बच्चे साथ कर देते हैं। तो मैंने भी इस तरह अपनी बेटी से शायद करवाया ना, तो उस वक़्त मुझे याद था, मैंने ख़्याल नहीं किया, उसको मैंने लिख के नहीं रखा। हालाँकि जो सबसे पहले मैंने बनाया था तब मैंने लिख के रखा था, लेकिन बाद में मैंने चेंज किया। अब मेरा मोबाइल गुम गया। अगर वही मोबाइल होता ना तो उधर जाके मेरा ये मसला हल हो सकता था। क्योंकि मोबाइल में ना, जिस मोबाइल में आपने किया उसमें किसी न किसी कोने पे ना वो सेव हो जाता है। जब आप जाते हैं गूगल पे, आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, फॉरगेट पे जाते हैं, तो पासवर्ड जो आप चेंज कर लेते हैं, उधर मसला हल हो जाता है। अब सिरे से मेरा वो मोबाइल नहीं है, वो गुम गया है। अब नए मोबाइल में जब अपनी मैं जीमेल जो है वो एंटर करूँगी, तो साथ मुझे पासवर्ड चाहिए। अब अंदाज़े से, तुक्के से मैंने 2-4 पासवर्ड लगाए, जो कि नहीं लगे। तो आप लोगों से कहना ये है, और इस बात पे फिर मैं बड़ी परेशान हुई, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा मेरा बैकअप था। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ थी, मेरे बहुत सारे क्लिप्स थे। मेरे बच्चे हज पे गए तब की वीडियोज़ थी, हम लोग हज पे गए तब की वीडियोज़ थी, इधर-उधर आते-जाते पिक्चर्स, ये वो। ख़ैर पिक्चर्स तो आपको फैमिली मेंबरान जो हैं, आपके जो होते हैं, उनके पास भी होती हैं, एक-दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। लेकिन जो आपका पर्सनल डाटा है, जो और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो आप अपनी जीमेल में जो है उसको आप सेव करते हैं। तो वो अगर जीमेल आपके पास नहीं है तो आपका सब कुछ समझिए कि ज़ाया हो गया ना। तो मेरे साथ भी ये हुआ। मैं काफ़ी दिन ना परेशान रही हूँ, डिसहार्ट हुई हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चले जो अल्लाह को मंज़ूर, अल्लाह असल खैर करे, अल्लाह जान की खैर करे, जान माल की खैर करे। कोई नहीं, थोड़ा सा नुकसान जो हो जाता है ये भी अल्लाह की तरफ से हो जाता है, ये समझे नुकसान ही है ना। तो इसलिए आप लोगों से बात करने का, इतनी लंबी तमीज़ बांधने का ये है कि आप लोग जब भी अपनी जीमेल बनाएं, कोई भी आपका इस तरह का
काम हो, आप उसको ज़रूर अपनी किसी डायरी में किसी जगह उसको लिख के रख लें। मैंने क्या किया, सेव तो मैंने भी किया, मैंने उसको अपने स्टार्ट मैसेज में किया, जैसे व्हाट्सएप पे नहीं करते, या अपने मोबाइल पे आप नोट्स लिखते हैं उधर लिख के रख लेते हैं। लेकिन जब मोबाइल आपका गुम गया, सारी चीज़ें उधर चली गई हैं, और बैकअप के लिए जो आपकी जीमेल है उसका आपको पासवर्ड याद नहीं है। इसलिए जो भी कोई ख़ास चीज़ हो, अहम चीज़ हो ना, आप उसको ज़रूर लिख के रख लें, क्योंकि लिखी पढ़ी जो बात होती है वो आपको कभी भी नहीं भूलती। आप 20 साल बाद भी देखें, जो कि आपके दिमाग में कभी वो चीज़ नहीं होगी, जब लिखी हुई देखेंगे ना, तो आपको याद आ जाएगा, बल्कि वो सारा सीन याद आ जाएगा, हाँ फलां वक्त ये बात थी या ऐसे था वो था ना। वैसे हमें याद नहीं रहती ना। और जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो चैनल है मेरा जिसमें मैं अब काम कर रही हूँ, इसकी जीमेल मुझे ज़बानी भी याद है, इसको मैंने लिख के भी रखा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, ये जो आपकी ज़रूरी चीज़ें होती हैं आप उनको, जैसे कभी हम पहले डायरी में लिखा करते थे ना, आप अपनी डायरी एक बनाएं, उसमें लिख के रखें। डायरियाँ बेशुमार पड़ी होती हैं, लेकिन ये कि हम उनका इस्तेमाल नहीं करते। आज भी हमें कोई पुरानी अपनी डायरी मिले ना, तो जब हम उसमें देखते हैं बड़ा कुछ लिखा हुआ पुराना ना, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, और वो चीज़ें आपके काम भी आ जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो आपके काम भी आ जाती हैं। तो आपसे कहने का मकसद ये है कि आपने अगर जीमेल अपनी बनाई है, उसका पासवर्ड जो कुछ भी है आपकी, इस तरह की ख़ास चीज़ें, ख़ास कॉन्टैक्ट्स जो कुछ भी है ना, आप सिर्फ मोबाइल के सहारे पे ना रहें, उसको अपनी बुक में, अपनी डायरी में लिख के रखें, ताकि आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आपके काम आए। बाज़ औक़ात कोई ऐसा कॉन्टैक्ट ही होता है जो हम कभी-कभी देर-देर बाद यूज़ करते हैं ना, और राब्ता नहीं होता। लेकिन अगर कभी राब्ते की ज़रूरत पड़ जाए, जैसे मेरा मोबाइल गुम गया, तो मुझे तो उनका नंबर याद नहीं है ना, तो वो तो इत्तेफ़ाक ही है ना, कभी वो दूसरा बंदा जिससे मुझे काम है वो मुझे ना कॉल करे। तो जो आपके रोज़ाना आपकी जिनसे बात होती है, आपके बच्चे, आपके बहन-भाई, उनकी तो चलो किसी न किसी की कॉल आ जाती है। मैंने फिर ऐसे किया, जैसे-जैसे किसी की कॉल आई फिर उनका नंबर मैंने सेव कर लिया ना, लेकिन ये कि मुझे काफ़ी मुश्किल बनी। तो जी जनाब, इधर हमने बना लिया है जी चिकन चिली, और साथ हमने बनाया जी वेजिटेबल राइस, जो कि बहुत बहुत मज़े के बने। और बच्चों को पता है आजकल ये इस तरह के जो खाने हैं, चाइनीज़ फ़ास्ट फूड वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो इनको ज़्यादा पसंद आती हैं। लेकिन ये कि जो भी चीज़ बनाएँ अपने घर में बनाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें मेरा हर कुछ गलत नहीं है। ये सब्ज़ियाँ तो चावलों में हम वैसे भी डाल लेते हैं, पुलाव बना लेते हैं। तो ये जनाब हमने चाइनीज़ और चिकन चिली बन गया है, जो कि बहुत मज़े का बना है। घर में आप हेल्दी खाना बनाएँ और एन्जॉय करें। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में या व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।